अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आ रहा है कि क्या तुम भी वो खुशनसीब हो जिनको अल्लाह उनकी मनचाही चीज़ अता करके उन पर मौज़ात के दर खोलने वाला है, तो सुनो। और अगर तुम किसी मौज़े के इंतज़ार में हो तो याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को उसकी पसंदीदा चीज़ से नवाजना चाहता है तो उसे ये खास निशानी दिखाता है। मेरे रब का कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन लोगों के लिए मौज़ात की दर खोलता है, किन लोगों को उनकी मनचाही चीज़ अता करता है और किन लोगों से नाराज़ होकर उन पर अपनी रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है। तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा तब बनाता है जब तुम्हारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू तुम्हारा हाल दिल बयान करने लगते हैं, जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नजर आते हैं, मगर दिल फिर भी कह रहा होता है कि बस थोड़ा सब्र और ये दरवाजे जो तुझे बंद नजर आ रहे हैं, एक दिन तेरा रब एक नहीं बल्कि हजारों दरवाजे खोल देगा। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी खत्म हो गई और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है, मगर शायद कहानी वहीं से शुरू होती है। अल्लाह और इंसान की कहानी। वो कुन कहता है और मौजे हो जाते हैं, वो कुन कहता है और तकलीफें मिनटों में बदल जाती है, वो कुन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं, वो कुन कहता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं, वो कुन कहता है और बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं। याद रखो, तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआओं में होती है। और जानते हो कि वो कौन सी ऐसी ताकतवर दुआ है जो तुम्हें दोनों जहानों की एक एक चीज़ खरीद कर दे सकती है? वो है अल्लाह से हिदायत की दुआ। इस दुआ में इतनी ताकत है कि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा मेरे पास हिदायत की दुआ लेकर आता है तो मुझे उस पर इस कदर प्यार आता है कि मैं उसकी पसंदीदा दुआ पर कुन फरमा देता हूँ और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार कर रख देता हूँ। अगर तुम अल्लाह से अपनी मनपसंद चीज़ पाना चाहते हो तो याद रखो कि जब बंदा मोमिन अपने रब के साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ रखता है और उसमें कोई मुनाकत नहीं रखता, कोई फरेब नहीं, तो अल्लाह का ताल्लुक़ उसके साथ वैसा ही होता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सलूक उसके साथ करता हूँ। और अगर तुम अल्लाह से मौज़ात के दर खुलवाना चाहते हो तो अल्लाह से बड़े बड़े गुमान रखो। याद रखो, वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। रब ही है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा हो जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा कब बनाता है और अपना कुन कब फरमाता है, तो याद रखो कि जब तुम अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो और अपनी ज़ात से किसी की हक तरफी नहीं करते, तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ भलाई का मामला करता है। तुम्हारा दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद बढ़कर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं, तुम्हारा रब उन पर रहम फरमाता है। तुम रहम करो उन पर जो ज़मीन में है, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। और अगर आज कोई चीज़ तुम्हें बेशुमार दुआओं और जिक्र अज़कार के बाद भी हासिल नहीं हो रही, तो सुनो, अल्लाह तुमसे फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर तू मेरी रज़ा पर राज़ी हो जाए कि ए मेरे अल्लाह
जो तू मुझे देना चाहता है मैं उसी पर राजी हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुझे वो भी दूंगा जो तू अपने लिए चाहता है। अल्लाह कुरान में कसम खा कर कहता है कि जिसने मुझे राजी कर लिया मैं यकीनन उसे हर परेशानी से निजात और सुकून भरी जिंदगी अता करूँगा। सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली है और उसे पाने की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है तो देखना तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजे दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल एहतमाम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास होती है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों के बाद ऐसा सुकून उस बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि ए मेरे बंदे, ना उम्मीद ना हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। बस तुम अल्लाह की चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से भी ज़्यादा नवाज दे। और जब अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो ये खास इशारे ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हो, लेकिन एक बात ज़हन नसीन कर ले कि मौज़े होते हैं और ख़ास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन कहलवा देते हैं। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। और जान रखो कि जब आप कुछ करने का इरादा कर ले और साथ दुआ भी मांगे तो वो होकर ही रहता है। आपकी दुआ की कबूलियत की एक खास इलामत ये भी है कि आपकी दुआ आपको बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब कुछ करने का इरादा कर ले और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाए सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारे, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आप अपना सफ़र जारी रखें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें तो खूबसूरत मौज़े भी आपका मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में आपको इस चीज़ का इशारा दिया है कि मैं अपने बंदों को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। याद रखें, आपकी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है और अगर वो ना भी आए तो आपको वहाँ बुला लेता है जहाँ से आप सोचना ख़त्म कर देते हैं। वहीं से अल्लाह की तदबीरें करम करना शुरू कर देती है और जो चीज़ आपके गुमान में भी नहीं होती वही आपकी किस्मत में लिखी होती है। जानते हैं अल्लाह अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं करता। अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जात भी उतने ही बुलंद होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।